लगता है कि आवाज इसका सही नहीं है ना? सुनाई पड़ता है? पड़ता है सर, पड़ता है। चलिए ऐसे बोल दे तो नहीं सुनाई पड़ेगा? जी जी। इतना तो दम है ना आईपी गुप्ता की बिना माइक का बोल सकता है। बहुत दम है। खड़ा कर दिया, आप लोग बैठे ले। सारे लोग खड़े हो जाइए, आइए नजदीक। अभी आप जवान है कितने लोग आइए? बाबू आ जाओ, सब आ जाओ। सम्मान है, सम्मान है। कुछ लोग सोचता है कि हमसे ज्यादा काबिल थोड़े हम लोग हैं। हम लोग का है। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। चलिए आगे लाओ, ठंडो लगी देखो आप पीछे आप सुनाई देखिए। रहने पर रहो, कुछ को सुनाते हैं। तालिका भाई देहात में है ना, मुर्गा को हलाल करने से पहले चंदन लगाया। बोले बेटा चढ़ जा सूली के आगे मुर्गा। मैंने जिस दिन आंदोलन के बारे में सोचा था, उसी दिन सर पे कफन बांधा था कि जब तक आरक्षण को वापस नहीं लाएंगे, चाहे गर्दन कटे में लड़ता रहूंगा। लेकिन आपको बता दें कि आज 68वां दिन है। ये 68वां दिन है, 68 दिन हो गया और हम लगातार सड़कों पे हैं और इसका असर अब दिखने लगा। मैं 2 घटना बताता हूं कल का कि 1 मिनट भाई, मेरी पत्नी जो है ना, यहाँ पे आके हम लोग लाचार हो जाते हैं। पत्नों शेर हो जाइए, लेकिन पत्नी आपको बताती तू कहाँ का शेर है, हमको बता दे। इसी का है। सबसे ताकतवर अगर कोई होता है तो लक्ष्मी न होता है। वो अगर आपको 4 दिन मैके चला जाए ना, तो आपका टूथब्रश आपको नहीं मिल रहा है, आपका तकिया नहीं ठीक से है, घर में खाना नहीं खा रहे, वो स्थिति है। ये जब घर संभालती है तो हम लोग लड़ पाते हैं। इसलिए आपको सब कुछ, आप घर में शेर रहिए, मुखिया रहिए, बाहर में रहिए, लेकिन जब घर आते हैं तो आपका मालिक, आपका मलकिन, आपका भगवान, आपका घरवाली होता है, आपका बेटी होता है, आपका बहू होता है, उसके सामने सब कुछ हार रही है। कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कि हाको रथ हम पान, जिस तरह से मुखिया जी कह रहे हैं कि हिला दिया है, मैं आपको बताता हूं। नहीं, वो हल्ला नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे कि हम ताती तत्व आरक्षण हम नहीं ले सकते। हम लड़ना नहीं जाते हैं, हम एक साथ बैठ नहीं सकते, शांत नहीं रह सकते जब तक के लिए हल्ला नहीं हो। कैसे पता चलेगा कि आरक्षण क्यों नहीं ले पाए? शादी में बारात गए तो बिना लड़े नहीं लौटे, कैसे पता चलेगा कि हम ताती तत्वा है? दारू पी के हम गाली नहीं देते, कैसे पता चले कि तत्वा ताती है? कैसे पता चलेगा? और इसी छोटी छोटी वजहों के कारणों की वजह से हम 78 बात से आरक्षण नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, अरे बात करेंगे समझते हैं, गाली नहीं देगा उनमें। खैर, कल भारत सरकार का एक मंत्री का फोन आया, नाम नहीं बोलेंगे, कौन पार्टी का है नहीं बताएंगे कौन है। फोन आया, असर देखिए, फोन आया। मैं क्या आईपी गुप्ता जी बोल रहे हैं कि जी बोलना, तो भारत सरकार के फला मंत्री के घर पे बैठे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं ठीक है दीजिए। उन्होंने के बड़ा बढ़िया सुन रहा है, आपका हाको रथ हम पान चल रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में आपने बड़ी रैली की, हर जगह कर रहे हैं गुप्ता जी। तो जो आपकी मांगे हैं लेकर आइए, मिलिए। तो हमने कहा कि ठीक है मंत्री जी, हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि बाबू साहब हम लोग जाने वाला नहीं है। आ जाओ, दुकान सजाया है मैं, तो दुकान घर घर ले जाके कि मरचा लीजिएगा, आलू लीजिएगा, आटा लीजिएगा। दुकान सजाया है तो ग्राहक को दुकान पे आना होगा। हमने फोन रख दी, ठीक है मंत्री जी हम बात करेंगे। तो जब हम इस शान में बात किए तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 लाख बिहार का पान समाज बोल रहा है। यही ताकत है ना। हम बोले नहीं मंत्री जी हम आ रहे हैं, मीटिंग है लेकिन हम छोड़ के आते हैं। तो समझता है यार ये कौन सा नेता है, एक कॉल में चला आया। जहाँ 80 लाख पान समाज का लोग हो, उसका नेता कमजोर हो सकता है। नहीं गए। कल अभी यात्राओं का दौर है, सभी यात्रा निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री जी, साहनी जी, सब निकाल रहे हैं, लेकिन वो यात्रा कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल माननीय तेजस्वी यादव जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बोलना जरूरी है, जो फोन आया रही है भी। एक पत्रकार पूछता है कि तेजस्वी यादव जी, हाको रथ हम पान एक आंदोलन चल रहा है पान समाज का, उसके बारे में क्या कहना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं क्या है। इसका मतलब उनको सब कुछ पता है, एक एक चीज के बारे में पता है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं कि पूछते हैं, देखते हैं क्या बात है। हाँ। इसका मतलब समझ लो, उनके इशारे को हम समझ गए। तेजस्वी जी को कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं समझे हैं तो ठीक से समझ लीजिए। दो चीज मैं आपको समझा देता हूं तेजस्वी जी। 4 गो उपचुनाव हुए हैं और वहां एक पार्टी खड़ा हुआ, दल बनाया, एक नया दल आया है। और मैं कह रहा हूं कि वो दलदल है, दल नहीं है, दलदल है। और उसी दलदल की वजह से तेजस्वी यादव जी 4 सीट हारे हैं। 4 सीट, हाँ 4 सीट। और वो जो सीट आपको हरा रहा है, एक ही समाज आपको बचा सकता है, जिसका नाम है इसलिए जो दलदल है ना, उस दलदल से फंसे हुए पार्टी को हाथ पकड़ के खींचने का नाम है हाको रथ हम पान। इसलिए नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। तीसरी घटना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुप्ता जी आपका आंदोलन चल रहा है, हमारा भी आदमी आपके यहाँ जा रहा है। लेकिन कौन आदमी? फल्ला ताती, फल्ला मुखिया, फल्ला प्रमुख, सब हमारा आदमी है। बताइए इसका मतलब क्या होता है? तांती तत्वा, और वो गिन रहा है कि हमारा आदमी है। अब समझ लीजिए खतरा कितना बड़ा है। हम कह रहे हैं कि दोस्त समझो, दुश्मन समझो। क्या कर रहे भाई? दोस्त समझो, दुश्मन समझो। हम कह रहे थे कि हमारा दुश्मन कौन है, कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं हमारा दुश्मन है। वो तो केस लड़ने में दुश्मन था, खत्म हो गया वो दुश्मनी। लेकिन असली दुश्मन समझिए, जब हाको रथ हम पान है, और ये हाको रथ हम पान 150 में जहां 5 से 75,000 हमारा वोट है, उसमें अगर 20 सीट भी मिला, हमें 10 सीट भी मिला, हाको रथ हम पान है जो मिलेगा, विनोद तांती कैसे चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? सामान्य सीट से। और सामान्य सीट पे अभी कौन है? कोई तांती तत्वा नहीं है, कोई आरक्षण वाला नहीं है। वहाँ कोई जादव है, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, कोई कुर्मी है, कोई मल्ला है, कोई है। तो डर कहाँ जा रहा है?
हमारा दुश्मन कौन हो रहा, उसको डर सता रहे हैं ना कि विनोद तांतिया के चुनाव लड़ेगा तो वहां से लड़ेगा। किसको डर समा रहा है? हमारा दुश्मन को पहचानना होगा कि अनुसूचित जाति के लोग हमारे दुश्मन नहीं है। उनमें उतना ताकत नहीं कि पान समाज से लड़ सके। कहाँ है? तो समझिए, लोग कह रहा है कि हमारे लोग जा रहे हैं। ऐसे लोग अगर यहाँ पे कोई मौजूद है, वो कह रहा है, अगर उसको बोला है कि हमारा लोग है, यहाँ भी ये घटना मोहित सोहित के साथ हुआ है। कांग्रेस का नेता, हमारा पार्टी का नेता, अब वो कह रहा है कि वो हमारे लोग हैं। भैया, तांती ततवा पान तुम्हारे लोग कैसे हो गए? तो विनोद तांती का लोग है, आईपी गुप्ता का है, राजू का है, प्रीति रामप्रीति जी का आदमी है ना, तुम्हारा आदमी कैसे हो गया? अगर ऐसा कोई लोग है यहाँ पे और कहीं पूरे बिहार में, तो अपना हीरो बदलो। वो तुम्हारे लोग नहीं है। तुम्हारे लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें से किसी को चुनो। तुम्हारे लोग, समझ लो बात को जो मैं कह रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि वोट हमारा एक जिला अध्यक्ष लखीसराय में किसी के साथ फोटो खिंचाता है, लिखता है कि अगला प्रत्याशी राजद का फलना बाबू होगा। मैंने कलम उठाया और कहा कि तुम आज से अखिल भारतीय पाल समाज महासंघ से निकाले जाते हो। तुम कहो कि अगला प्रत्याशी जाए, जो पार्टी से होगा हम होंगे। कहो तो अगर अखिल भारतीय हम पान समाज के लोग झंडा ढोने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपना झंडा खुद बनाए, पान झंडा, और जो लहराते हुए पूरे घूम रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वोट हमारा, नेता तुम्हारा कैसे होगा? हमारा एक एमपी होता, एक एमएलए होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते नहीं, कुत्ता और बिलाई समझ के रखे हैं। ये हाको रथम पान हर एक गली में अब हम पान हैं, हाको रथम पान गूंजने लगा है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यही नहीं, 8 दिसंबर चमड़िया मैदान, 15 दिसंबर सहरसा, 29 दिसंबर पूर्णिया, यानी एक महीने में 3 बड़ी बड़ी रैलियां होना, ये दिखाता है कि पान समाज कितना ताकतवर है और उठ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का मीटिंग होता है, उसमें बस भेजे जाते, उसमें लोगों को पैसा दिया जाता, 100 रुपया 50 रुपया तुमको देंगे, चलो, खाने के लिए दिए जाता। लेकिन युग परिवर्तन होता है, किसी जाति का युग आने वाला होता है, तो वहां भाड़े के लोगों को नहीं बुलाया जाता। एक पत्रकार आया, शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक का, दिल्ली से, तो रात में हमसे मिलकर बोले, गुप्ता जी पान युग का निर्माण हो रहा है। तो हम बोले कैसे, आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि मैंने मायावती और कांसी राम का रैलियां कवर किया है। हम देखे हैं मायावती के रैली में सारे चमार जाति के लोग सतुआ, रोटी, बासी भात, पैदल, साइकिल पे, ट्रैक्टर पे, टेम्पू पे आता था। और वो रैलियां, वो दर्शक और वो लोग आपके रैलियां मारा। मैंने देखा मुजफ्फरपुर के रैली में कि सत्तू और बासी रोड की मां बांध लेकर आई थी। इसका मतलब युग का निर्माण हो रहा। मैं जो भी नेता, ए बाबू रुको, आज के रैली जो बड़ा रैलियां हो रहा है, उस पे आदमी को धोए जा रहे हैं। लेकिन पान समाज का जो रैलियां हैं, उसमें दौड़े आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने देर जरूर की,
लेकिन हमने पहचाना कि हम में शक्ति है, हम अकेले मैदान भर सकते हैं। दरभंगा में 23 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं। ये पार्टी का कार्यक्रम होता है, सभी जाति के लोग आते हैं। जितना प्रधानमंत्री के कार्यालय में सभी जातियों के पार्टी के लोग आए, और हमारे में उससे ज्यादा लोग एक ही जाति के लोग थे। मतलब कौन भीड़ बड़ा हुआ, पान समाज का कि प्रधानमंत्री का? बड़ा कौन हुआ? या प्रधानमंत्री कौन बड़ा हुआ? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हमारे वोट से न पैदा होता है। तो मालिक पान समाज कि मुख्यमंत्री? मुंह में आवाज नहीं है किसी का। हमको मालूम है आरक्षण लेने के लिए आप लोग नहीं आए हैं। डुगडुगी बजा सब जमा हो गए। जो आरक्षण की लड़ाई के लिए आता है उसके मुंह में आवाज होना चाहिए, हाथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप लोग में नहीं है, इसीलिए 78 बरस से हम लोग पीछे हैं। बोलिए हमको, जिसको हम पैदा करते हैं, हम बाप हुए कि वो बाप हुआ? हम बाप हुए। तो मालिक हम है कि वो है? जो मालिक को घर से निकालेगा उसे हम बर्दाश्त करेंगे? ये तुमने मेरे बच्चों को और हमको गर्दन से पकड़ के निकाला, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। सुधर जाओ। अगर दिमाग में नहीं है तो सोचो। सोचना सिखाता है आंखों रथम पार। हम 78 बरस से थे ना, हमने सिर्फ एक ही चीज कहा कि सोचो। 78 बरस से हम क्यों कमजोर हुए, सोचो। किसका कारण है? लोग सोचना चालू किया कि कांग्रेस धोखा दिया, राजद दिया, जदयू दिया, भाजपा दिया, और हम सबको दिए। कांग्रेस को वोट दिए, लालू जी को वोट दिए, नीतीश को दिए, मोदी को दिए, सबको दिए। लेकिन जब जब समय आया तो कांग्रेस लात मारा, राजद मारा, जदयू मारा, भाजपा मारा। तो हमारा कौन? हमारा कोई नहीं। जब हम किसी के नहीं तो मेरा भी कोई नहीं। जो हमारा होगा हम उसका होंगे, और हम दिखाएंगे कि अभी मैं तो छोटे मोटे दुकान सजा रहा हूँ, हर जिले में दुकान सज रहा है, और हर दुकान में दुकानदार पैदा हो रहा है। जब चमड़िया मैदान का 25-30 हजार का भीड़ आएगा तो बोलेगा इसका कप्तान कौन था बेगूसराय का, उसका टीम कौन था? तो बोलेगा विनोद मुखिया कप्तान, राजू जी उप कप्तान, रामप्रीति जी एडवाइजर, सुधीर जी हैं, सारे लोग हैं। ये टीम था 5-6 आदमी को, जो ने पूरे आंदोलन को क्रांति का रूप दिया। सबसे पहले बेगूसराय का नेता किसको खोजेगा? दुकानदार को खोजेगा। दुकानदार किस जाति का है? जाति का। ग्राहक पहले किसी और का था और हम ग्राहक थे, अब मेरा दुकान है, हम तो ग्राहक हैं ही, तुमको भी आना पड़ेगा। खोज होगी, मतलब एक चेहरे का निर्माण हुआ, और इसी तरह गूंजता हर जगह जाएंगे तो बिहार में भी एक निर्माण होगा, चेहरा का निर्माण होगा। बिहार में भी होलसेल दुकान खुलेगा। यानी जो हमारे पास आएगा, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी रैलियां करते करते गांधी मैदान जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लड़ना सीख रहे हैं। इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी, तो हम रैलियां कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियां हो रही है, लेकिन रैली में लोग गलती नहीं कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। 5 घंटा से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप में लड़ने की वो क्षमता नहीं होता
तो आप भाग गड़े होते, अरे चलो आईपी गुप्ता चपरासी दिखता है, उसका चेहरा देख के रात में नींद देगा कौन बैठेगा? है? लेकिन आप लड़ना सीखे हैं और इसीलिए 12 बजे से शाम को अंधेरा हो गया, आप खड़े हैं, आप डटे हैं। और जब हमने अंगद की पैर लड़ा दी है तो नीतीश हो, मोदी हो, तेजस्वी हो, राहुल गांधी को हमारा पैर उखाड़ पाएगा? नहीं उखाड़ पाएगा। हमने लड़ना सीख लिया है और हमने ये भी सीखा है कि हो सकता है। और जो जाति एक रैलियां करके करेजा फुलाता था और अब 10 रैलियां कर रहा है और उसको मजा आ रहा है कि नहीं, अभी तो बाकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि 80 लाख हाथ है हमारा, 80 लाख। 80 लाख मतलब 60 लाख वोट। 60 लाख वोट मतलब 25, 30, 50 एमएलए बनाने का अकेले क्षमता। और 200 में से 150 सीट में हराने की क्षमता पान समाज में है। 12 गो एमपी जीत के नीतीश जी कान पकड़े हुए नरेंद्र मोदी जी इधर घूमिए इधर घूमिए इधर, और 20 लोकसभा अकेले जीत पाने की क्षमता है पान समाज को। जो 20 लोकसभा जीतने की क्षमता रखता हो वो कमजोर जात है। यही तो हम लोग नहीं जानते थे, अब जान गए हैं। ये महिला बराबर में टक्कर दे रही है आपको, और जो बात इनमें समझ आ जाए तो हमने समझिए कि आधा लड़ाई जीत ली है। इनमें से किसी को पूछ लीजिए, बता देगा कि हम क्यों आए हैं, हमारा सरमत छीन गया। जयनगर में एक बच्चा जो 7 बरस का, उसको पत्रकार मुंह में माइक छोड़ता, काहे लाया? बोला मेरा जाति खो गया। समझिए, 7 बरस का बच्चा बोलता है क्यों आए? पत्रकार पूछ रहा है, पटना का बड़ा पत्रकार बोलता है मेरा जाति खो गया। सहरसा के एक मंदिर में जहाँ भगवान की भजन होना चाहिए, वहाँ हाको रथम पान का भजन हो रहा है। परिवर्तन पान युग दस्तक दे रहा है और हम सर काटने और सर कटाने के लिए जंगे मैदान में। और हमने ये बताना चालू किया है कि तुम्हारे भीड़ लाए भीड़, हमारी भीड़ आए भीड़, अंतर समझो। लाए और आए का फर्क समझो कि जो लाए जाते हैं फिर लौटते नहीं, और जो आते हैं फिर वो जाते नहीं। अब बंद हो जाएगा मोबाइल। तो हम लोग आने वाले हैं, हम आ चुके हैं, इसलिए युग परिवर्तन का इतिहास लिखने आप आइए 8 तारीख को चमड़िया मैदान बलिया। और एक बात और महत्वपूर्ण समझिए कि मेरी, आपको मालूम मेरी 2 पत्नी है, 2 पत्नी है मेरी, 4 बेटी 1 बेटा है। जब आरक्षण मिलेगा तो हमारा परिवार में 4 बेटी 1 बेटा और 2 पत्नी, सबको न मिलेगा आरक्षण? सबको मिलेगा। तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस, किसी को बिजनेसमैन बनना, अलग अलग है ना सबको लड़ना पड़ रहा है कि नहीं घर में? तो खाली आईपी गुप्ता आएगा तो काम चलेगा? सबको आना पड़ेगा। लड़ाई तुम्हारी है और तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप माँ नहीं लड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। अगर
80 लाख लोग हैं और 80 लाख में एक के लोग आएगा परिवार से, तो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। वो कहता तुम लोग हो का, इसीलिए कहता कि हम 5 घर में से 2 घर वाले निकलते हैं। लड़ाई और ताकत दिखाने के लिए आईपी गुप्ता को अपने 2 पत्नी और 5 बच्चे को लेके मैं पहुंचा था बापू सभागार में और कहा था कि लड़ाई सामूहिक है, तुम्हारे लड़ने से तुम्हारी बेटी आईएएस नहीं बनेगी आईपी गुप्ता, तुम्हारे लड़ने से तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको इंजीनियर बनना है तो तुम्हारा पढ़ने से नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आप घर में 5 आदमी हैं